राधे राधे सभी भक्तों को आप सभी का मेरे श्रीजी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अपनी पिछली वीडियो में हमने बात की थी साल की पहली एकादशी जो कि 2 जनवरी 2023 को पड़ रही है और जिसका नाम है पुत्रदा एकादशी या वैकुंठ एकादशी। अपनी पिछली वीडियो में हमने आपको वैकुंठ एकादशी का महत्व बताया था और अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे पुत्रदा एकादशी का महत्व, पूजा विधि, विशेष भोग। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पुत्रदा एकादशी के दिन वैकुंठ एकादशी का भी समावेश हो रहा है, इसलिए यह किसी महासंयोग से कम नहीं है। इस दिन व्रत करने से आपको 2 एकादशी के पुण्य के फल की प्राप्ति होगी। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से संतान संबंधित सभी समस्याओं एवं चिंताओं का निवारण होता है। यदि आपके जीवन में संतान को लेकर कोई बाधा या अड़चन है तो यह इस व्रत को करने से सभी बाधाएं एवं अड़चनें समाप्त हो जाती हैं। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को योग्य एवं उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। जो दंपत्ति संतान के इच्छुक हैं, नवविवाहित हैं या फिर निसंतान हैं, उन्हें यह व्रत अवश्य करना चाहिए, जिससे कि उन्हें संतान प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। जिन्हें संतान नहीं है उनके लिए तो यह वरदान है ही, परंतु जिन्हें संतान है उनके लिए भी यह किसी वरदान से कम नहीं है। यदि कोई व्यक्ति पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है तो इस व्रत को करने से उसके संतान के जीवन में सुख, समृद्धि और प्रगति एवं उन्नति की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से जीवन काल में संतान को लंबी आयु की प्राप्ति होती है। इस दिन माता पिता अपनी संतान की दीर्घायु के लिए निर्जल व्रत भी रखते हैं। एक और मैं आपको बात बता दूं, जो भी दंपत्ति इस व्रत को संतान प्राप्ति की इच्छा से कर रहे हैं वे इस व्रत को जोड़े से करें, यानी पति और पत्नी दोनों ही इस व्रत का पालन करें। तो चलिए अब पूजा विधि शुरू करते हैं। इस व्रत को किस प्रकार से रखना है, क्या है इसके नियम एवं पूजा विधि। तो देखिए, इसकी डिटेल में वीडियो तो मैंने पहले भी डाली हुई है। साल की जितनी एकादशी होती हैं सारी ही एकादशी की जो पूजा विधि है, नियम, वह एक ही है। कुछ जो विशेष बातें हैं जिसकी इसमें मैं चर्चा करूंगी। तो देखिए, इस व्रत का जो पालन है उसका नियम एक दिन पहले से यानी कि दशमी तिथि से शुरू हो जाता है। दशमी तिथि के दिन व्रत के एक दिन पहले आपको सूर्यास्त के पहले भोजन ग्रहण कर लेना है। सूर्यास्त के पश्चात आप कोशिश करें कि आप भोजन ना करें। यदि आपसे नहीं हो पाता है तो आप फल दूध ग्रहण कर सकते हैं। यदि फल दूध से भी आपको नहीं आप व्रत कर पाते हैं तो आप सब्जी रोटी ले सकते हैं, लेकिन इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि रात में आपको चावल ग्रहण नहीं करने हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि अगले दिन व्रत के खंडित होने का संशय हो जाता है। जब हम यह सोचकर कि हमें व्रत करना है अधिक खा लेते हैं तो इससे हमें हमारे व्रत के खंडित होने की जो शंका है वो बढ़ जाती है। तो इस दिन आप रात में अच्छी तरह से अपने मुंह को साफ कर ले, ब्रश वगैरह कर ले, क्योंकि अगले दिन आपको सुबह अपने मुंह में ऐसा कोई टूथपेस्ट नहीं डालना है जिससे कि आपके व्रत के खंडित होने की आशंका हो। कोई भी नमक वाला टूथपेस्ट नहीं डालना है, ना ही कोई दातून डालनी है। आपको अपने मुंह को साफ करने के लिए 12 बार कुल्ला करना है, जिससे कि आपका मुंह साफ हो जाएगा। इस दिन विशेष रूप से आपको साबुन का प्रयोग भी बहुत ज़्यादा नहीं करना है। आप सर से पानी डालकर नहा लें और स्वच्छ और पीले वस्त्र धारण कर लें। इसके पश्चात आप मंदिर में आएँ, मंदिर की साफ सफाई करें। मंदिर की साफ सफाई करने के पश्चात आप व्रत का संकल्प लें। यदि आप पति पत्नी जोड़े से यह व्रत करते हैं तो दोनों साथ में संकल्प लें। तत्पश्चात आप भगवान का पंचामृत से स्नान करवाएं, क्योंकि इस दिन 2 एकादशियों का महासंयोग है। तो इस दिन वैकुंठ एकादशी के अनुसार आपको लक्ष्मी नारायण की पूजा करने का महत्व बताया गया है और पुत्रदा एकादशी होने के कारण इस दिन आपको विशेष रूप से श्री लड्डू गोपाल जी का भी पूजन करना है। तो इस दिन आप लक्ष्मी नारायण के साथ ही लड्डू गोपाल का भी पूजन करेंगे। दोनों को ही, यदि आपके पास लक्ष्मी नारायण का विग्रह नहीं है, उनका तस्वीर है या उनका चित्रपट है, तो उन पर आप पंचामृत के छींटे देकर पंचामृत से स्नान कराने का भाव बना सकते हैं और इस तरह से आप उनका पूजन कर सकते हैं। यदि आपके पास लड्डू गोपाल नहीं है और लड्डू गोपाल की फोटो है तो आप उनको भी पंचामृत से स्नान कराने का भाव बनाकर उनकी पूजा कर सकते हैं। पंचामृत से स्नान कराने के पश्चात आप उन्हें
चंदन, रोली, धूप, दीप, इत्र, गंध, फल इत्यादि नैवेद्य का भोग लगाकर उनकी पूजा अर्चना वंदना करें। इस दिन विशेष रूप से आपको लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग लगाना है। माखन मिश्री का भोग लगाने के तत्पश्चात आपको कथा एवं कथा का महात्म पढ़ना है। महात्म सुनने के बाद आपको आरती करनी है। पुत्र प्राप्ति के इच्छुक दंपतियों को इस दिन विशेष रूप से संतान गोपाल मंत्र का जाप करना है। संतान गोपाल स्तोत्रम का पाठ अवश्य करें, जिससे आपको विशेष रूप से उत्तम फल की प्राप्ति होगी। इस दिन अगर हो सके तो आप तुलसी अर्चन करते हुए सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें, इससे भी आपको विशेष रूप से उत्तम फल की प्राप्ति होगी। तत्पश्चात आप भगवान की आरती पूजा करें। जिस भी तरीके से आपने व्रत करने का संकल्प लिया है, जैसे कि अगर आपने निर्जल व्रत करने का संकल्प किया है तो व्रत का पारण आप अगले दिन करेंगे। अगर आपने एक टाइम फलाहार का व्रत का संकल्प लिया है तो इस दिन आपको शाम में भगवान की पूजा अर्चना वंदना करने के पश्चात आपको भगवान को भोग लगाना है। तत्पश्चात आप फलाहार करेंगे। यदि संभव हो तो इस दिन आप रात्रि के कम से कम 2 प्रहर, जो कि 6 से 9 बजे तक का पहला प्रहर होता है और 9 से 12 बजे तक का दूसरा प्रहर होता है, तो इस दिन कम से कम आप 2 प्रहर जागरण करके भगवान का नाम स्मरण करें, भगवान का कीर्तन करें। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आप हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे इस नाम का कीर्तन करें, या फिर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी भजन गाकर कीर्तन कर सकते हैं। संतान प्राप्ति के इच्छुक दंपतियों को इस दिन जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके संतान गोपाल मंत्र की माला का जाप अवश्य करना है। उन्हें विशेष रूप से इस दिन निर्जल व्रत करने की कोशिश करनी चाहिए। यदि आप निर्जल ना भी रह सके तो एक टाइम फलाहार का नियम लें। तत्पश्चात आप अगले दिन सूर्योदय के पहले उठकर स्नान ध्यान करने के पश्चात भगवान को स्नान ध्यान करवाएं। पंचामृत में तुलसी डालकर, या कह सकते हैं उनका जो चरणामृत होता है, भगवान को स्नान कराने के पश्चात चरणामृत में तुलसी डालकर सबसे पहले आप वो ग्रहण करें। उसको ग्रहण करने के पश्चात आप भगवान को किसी चावल युक्त खिचड़ी या कह सकते हैं पोहे का भोग लगाकर कुछ ब्राह्मणों को भोजन करवा सकते हैं यथाशक्ति। यदि आप ब्राह्मणों को भोजन नहीं करवा सकते हैं तो आप सीधा निकालें। सीधा अगर की व्यवस्था नहीं होती है तो आप कुछ दक्षिणा ब्राह्मणों के नाम से निकालकर मंदिर में भिजवा सकते हैं। इस तरीके से आपको अपने व्रत का पारायण करना है। व्रत का पारायण का शुभ मुहूर्त हमने अपनी पिछली वीडियो में दिया हुआ है, जो आप देख सकते हैं, और पारायण के समय में ही आपको अपने व्रत खोलना है। अगर हम बात करें विशेष भोग की तो इस दिन आपको विशेष रूप से भगवान को दूध, गाय के दूध और गुड़ का भोग लगाना है। तो गाय के दूध और गुड़ का आप मिलाकर आप मेवे की खीर बना सकते हैं या आप मखाने की खीर बना सकते हैं। इसमें आप ध्यान रखें क्योंकि आप गुड़ का प्रयोग कर रहे हैं तो आप शक्कर का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि विशेष रूप से इस दिन गाय के दूध और गुड़ का महत्व बताया गया है। इस दिन आप भगवान को अधौटा बनाकर भी भोग लगा सकते हैं, जो कि विशेष रूप से भगवान श्री बांके बिहारी लाल के प्रिय भोगों में से एक है। तो आप अधौटा बनाकर भी भोग लगा सकते हैं। अधौटा एक प्रकार का गाढ़ा दूध होता है, इसे हम रबड़ी नहीं कह सकते हैं। दूध को गाढ़ा किया जाता है और फिर उसे मीठा करने के लिए आप उसमें गुड़ डाल दें, तो इसका भोग भी आप भगवान को लगा सकते हैं। तो जब आप व्रत का जैसे अगर आप एक टाइम फलाहार का नियम लेते हैं तो सबसे पहले आप इसको ही ग्रहण करें। उसके पश्चात आप कुछ भी जो भी आपने नियम लिया है फलाहार या एक टाइम नमक का जो आपने नियम लिया है तो आप खा सकते हैं। जिन लोगों ने निर्जल व्रत रखा है उन्हें अगर आप दूध और गुड़ मिश्रित कुछ भोग बनाते हैं तो इसका आप ग्रहण अगले दिन कर सकते हैं जब आप व्रत का पारायण करेंगे। इस दिन यदि आप किसी विशेष मनोकामना से व्रत कर रहे हैं तो संकल्प लेते समय भगवान के सामने आपको मनोकामना को व्यक्त करना है और अपने व्रत को निर्विघ्न संपन्न होने की कामना करनी है। इसी के साथ इस दिन आपको लड्डू गोपाल को पीले वस्त्र, पीले फूल, पीले भोग भी लगाने हैं। हो सके तो लड्डू गोपाल को आप
नए वस्त्र पहनाएं। यदि संभव ना हो तो आप जो वस्त्र हैं उन्हीं में गंगा जल छिड़क के उन्हें पहना सकते हैं। इसी के साथ इस दिन दीप दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। हर एकादशी में आपको अपने घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करने के साथ साथ एक दीप तुलसी में प्रज्वलित करना चाहिए। यदि आप मंदिर जाते हैं तो वहाँ भी आपको दीपदान करना चाहिए और अपने घर की चौखट पर भी आपको 2 दीप अवश्य लगाने चाहिए, जिससे घर में भगवान लक्ष्मी नारायण का प्रवेश होगा और आपके घर में सुख संपत्ति धन धान्य का निवास होगा। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए और आप सभी को प्रणाम करते हुए आप सभी को मेरी राधे राधे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।